पूर्वी दिल्ली के थाना शकरपुर अंतर्गत एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के जरिए युवती ने बताया है कि किस तरह से 21 अगस्त को दिन दहाड़े ऑटो में जब वह सवार होकर अपने घर की ओर जा रही थी तो उनका बैग दो बाइक पर सवार बदमाशों ने झपटमारी कर छीन लिया, जिसके बाद युवती ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज करने के बाद युवती अपने फोन की लगातार लोकेशन पुलिस को दे रही थी, क्योंकि बैग में युवती का कीमती सामान था, उसमें लैपटॉप था, ज्वेलरी थी और साथ ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ ही एयरपोर्ट्स मौजूद थे, जिसके जरिए युवती को लगातार अपने सामान की लोकेशन मिल रही थी। युवती ने पुलिस को बताया, जो पीड़ित युवती थी उसने पुलिस को बताया कि उसके सामान की लोकेशन इस वक्त आ रही है, आप प्लीज एक बार उनके साथ चलिए। मैं आपको बता दूं कि जो लोकेशन थी वह जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की आ रही थी। वहां पर युवती के साथ पुलिस के 2 सिपाही गए तो लेकिन उल्टे पैर वापस आ गए, क्योंकि जो वहां का माहौल था वो बेहद ही खराब था। युवती ने बताया कि उनके साथ किसी भी महिला सिपाही को नहीं भेजा गया था और लगभग रात के 9 बज चुके थे जब पुलिस उनके साथ जो है लोकेशन पर पहुंची थी, लेकिन वहां पर भी उन्हें कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। पुलिस के साथ युवती वापस आ गई, क्योंकि युवती ने बताया कि सिर्फ पुलिस के 2 सिपाही उनके साथ गए थे, जबकि एक सिपाही जो था वो गाड़ी में बैठा हुआ था और एक जो है वो लोकेशन पर युवती के साथ गया था। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कहीं ना कहीं ढीला रवैया अपनाया है, क्योंकि जब युवती बता रही थी कि उनकी लोकेशन आ रही है, क्योंकि लगातार 2 दिन तक एयरपोर्ट्स के जरिए उन्हें लोकेशन मिल रही थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया। बाकी अधिक जानकारी के लिए हम सीधा युवती से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था और क्या हुआ था उनके साथ। मैडम, 21 अगस्त को थाना शकरपुर इलाके में आपके साथ क्या घटना हुई? 21 अगस्त को मैं कुछ शॉपिंग करके आ रही थी प्रीत विहार साइड से, तो विकास मार्ग पे लक्ष्मी नगर से आईटीओ जाते तरफ मैं ऑटो में जा रही थी। 2 बाइक चालकों ने अपनी बाइक से आए और मेरे ऑटो में से, मेरे हाथ में से मेरा बैग छीन कर चले गए। मैंने तुरंत ही थाना शकरपुर में कंप्लेन कराई और एफआईआर कराई। एफआईआर कराते समय मैंने उनको ये बात बता दी थी कि वो जो बैग है उसमें मेरा लैपटॉप है और मेरे एक ईयरफोन्स हैं, जो ईयरफोन्स मेरे फोन से कनेक्टेड हैं और उनकी लोकेशन मैं ट्रेस कर सकती हूँ। ये बात शुरू से ही टाइम से थाने में मैं बता चुकी थी, ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी ट्रेस कर पाए और वो मिले हमें लोकेशन। अच्छा मैडम, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग पुलिस ने आपकी क्या कुछ मदद की? मैंने जब अपने आईओ को इंटीमेट किया शाम के अराउंड 6 साढ़े 6 बजे कि वो मेरे हेडफोन्स जो हैं वो लोनी गाजियाबाद के एरिया में खुले हैं, तो उन्होंने मुझे पहले थाने बुलाया। तो मैं थाने पहुंची। थाने पहुंच के उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ एक कांस्टेबल भेज देता हूँ और ये वहां जाके लोकेशन चेक कर लेंगे। ये बात मुझे थोड़ी सी शॉकिंग लगी कि रात के टाइम पर एक लड़की के साथ एक कांस्टेबल अकेले, वो भी लोनी जैसे एक एरिया में, उसका क्या ही हमारा रिजल्ट निकलेगा ना, क्योंकि वो सेफ भी नहीं है एरिया। प्लस ऑलरेडी हम एक क्रिमिनल को ही ढूंढ रहे हैं जो स्नैच करके गया है, तो उसके पास बहुत कुछ अलग मटेरियल भी हो सकता है। कुछ हमें हमारी सेफ्टी का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमें मार दे, कोई कुछ कर दे वहां पे। तो इस बात पे मैंने उनको ये भी बोला कि एक कांस्टेबल कुछ कर नहीं पाएंगे, आप प्लीज अपनी टीम भेजिए, एक टीम आप भेजिए, एक टीम आप लोकल थाने से बात करिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, मेरे एक कांस्टेबल इनफ है, आप इनके साथ जाइए। फिर भी मैं बहस करती रही। उसके बाद उन्होंने एक कांस्टेबल मेरे साथ और दिया टीम में, तो एक सिविल में दिए उन्होंने कांस्टेबल, एक यूनिफॉर्म में मुझे दिया। अच्छा, जब मौके पर आप जहाँ पहुंचे, जहाँ की लोकेशन आ रही थी, तो उस समय आपके साथ 2 कांस्टेबल गए थे या एक अकेला गया? एक कांस्टेबल बाहर मेन रोड पे करीब 600 मीटर के बाहर, मतलब मेन लोकेशन से बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे, वो कांस्टेबल यूनिफॉर्म में थे। मेरे साथ एग्जैक्ट लोकेशन तक एक कांस्टेबल गए हैं जो सिविल में थे, सिविल ड्रेस में थे और उनके पास कोई वेपन भी नहीं था। क्या लोकल थाने से उन्होंने किसी पुलिस को सूचना दी या कोई फोर्स ली अपने साथ? नहीं सर, हमारे पास लोकल थाने से कोई फोर्स नहीं थी, कोई टीम नहीं थी लोकल थाने की। लोकेशन पर पहुंचने के बाद वहां पर किस तरह के हालात थे? क्या वहां पर कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई थी या आपको जो आपकी लोकेशन पे जिस सामान को आप ढूंढने गए थे वो आपको वहां पे मिल पाया? क्या सिनेरियो? जब हम लोकेशन पे पहुंचे तो वो एक बहुत कंजस्टेड रेजिडेंशियल एरिया था, वहां बहुत सारे घर थे और जैसे ही हमने उस गली में एंटर किया तो लोकल्स ने नोटिस किया कि कुछ अननोन लोग गली में एंटर हुए हैं। तो वो आपस में पहले थोड़ा दूर से देख रहे थे हमको, फिर जैसे ही हम थोड़ा सा और गली के अंदर गए एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए, तो वहां के सभी लोकल्स इकट्ठे होकर आ गए। उसके बाद हम वापस आने लगे तो उन्होंने पीछे से हमें आवाज लगा के बुलाया कि तुम कौन हो, हमारी गली में क्या कर रहे हो, क्या कैसे है, वो हमें धमकाने लग गए।
इनिशियली जो मेरे साथ कांस्टेबल गए थे उन्होंने उनको बोला कि मैं कुछ लोकेशन ढूंढ रहा हूँ और ट्राई किया कि वो उतने में कन्विंस हो जाए, बट फिर वो और ज्यादा बदतमीजी करने लग गए। तो सर ने फिर फाइनली बोला कि मैं दिल्ली पुलिस से हूँ और एक केस के उसमें मैं लोकेशन ढूंढ रहा हूँ। मैडम क्या लगता है यदि उस जगह आपके ऊपर कोई हमला हो जाता तो क्या आप वहाँ सेफ महसूस कर रहे थे? क्या मैं वहां बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं कर रही थी, और ये बात मैं जाने से पहले भी अपने आईओ साहब को फोन पे बोल चुकी थी कि वो एरिया अच्छा नहीं है, आपको पूरी टीम भेजनी चाहिए। इसलिए भी, और जब हम वहां लोकेशन पे पहुंचे सर, तो भी हमने देखा कि वहां उस टाइम कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो वहां पे 15-20 जने, वो भी लोकल, इकट्ठे सारे हो गए थे, और हमारे साथ कोई टीम, ऐसी कोई वेपन वाला फोर्स नहीं था, कोई हमारी सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। जो इनफैक्ट मेरे साथ जो कांस्टेबल गए थे वो खुद डर गए थे वहां लोकेशन देख के। जी। अच्छा मैडम, क्या लगता है कि यदि समय रहते पुलिस सही कार्रवाई करती तो आपका जो कुछ सामान छीना गया था वो आपको मिल सकता था? 100% मिल सकता था सर। 2 दिन तक मेरी लोकेशन ट्रेस हो पा रही थी उसकी, और कंटिन्यूअसली जब हम उस लोकेशन पे पहुंचे 21 तारीख की रात को, उसके बाद भी, वापस आने के बाद भी उसी घर की लोकेशन आ रही थी, अगले दिन भी वही सेम लोकेशन आ रही थी, और मैं कंटिन्यूअसली ट्राई कर रही थी कि मैं कैसे ना कैसे करके इस बात को अपने आईओ तक पहुंचाऊं। मैंने उन्हें कॉल्स भी करे, मैं सुबह 6-7 बजे भी उनको कॉल किया, पर वो, उनका फोन अनअवेलेबल था। उसके बाद उन्होंने 10:30, 9, साढ़े 9, 10 बजे भी मुझे कॉल बैक करके पूछा कि आप मैम क्या कह रहे थे। मैंने तब भी उनको बोला कि सर अभी भी लोकेशन वहीं की आ रही है, तो आपके पास स्टिल अभी भी टाइम है कि आप जाइए और उसको पकड़िए। उसके बावजूद सर किसी को वहां पकड़ा नहीं गया। अगर इनिशियल 24 आवर्स में या 48 आवर्स में, जब तक वो लोकेशन वहीं पे आ रही थी, तब तक पुलिस कुछ कार्रवाई करती तो मेरा सामान डेफिनेटली मिल सकता था। क्या लगता है ऐसे काफी मामले ऐसे होते होंगे जिनमें पुलिस की ढील के चलते लोगों का सामान लूट जाता है और उन्हें वापस नहीं मिलता? बिल्कुल 100% ऐसे ही होता है सर। और मतलब इसमें एक मेजर बात ये भी है कि जैसे जब मैं थाने में आ रही थी, कंप्लेन करा रही थी, रेगुलर उनसे टच में थी, तो मुझे कई बार ये भी बोला गया कि हम किसी और केस में बिजी हैं, हम कोई मर्डर केस में बिजी हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी और केस में बिजी होंगे तो एक स्नैचिंग का केस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या आप एक ही केस में पूरा थाने की टीम लग जाएगी क्या? आप दूसरे केसेस देखेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, जबकि इतनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, एक चोर की लाइव लोकेशन होना बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैडम, हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से आप अपने साथ घटी घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं सर उनसे यही अपील करूंगी कि जब आपके पास टाइम होता है आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जैसे मेरे केस में आपके पास लाइव लोकेशन थी, तो तुरंत ही, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन में फंसने के या बिना किसी एक्सक्यूजेस के, आपको उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए। अगर जरूरत है कि इसको हायर अथॉरिटीज को एस्केलेट किया जाए, जैसे जो मेरे आईओ हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं, अगर उनको ये रिक्वायर्ड था कि वो कोई एसीपी डीसीपी से परमिशन ले, तो उन्हें तुरंत फोन पे परमिशन लेनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि हमें लोकेशन मिल पा रही है और हम अभी रेड करके ये सामान बरामद कर सकते हैं। तो मेरी पुलिस वालों से यही रहेगी। सेकेंडली एक अपील मेरी और ये रहेगी, क्योंकि मेरे बैग में सर जो था, मेरी सारी आईडीज, मेरे काम से रिलेटेड काफी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मेरा लैपटॉप था उसमें, मेरी सभी आईडीज में, आई कार्ड्स में मेरा घर का एड्रेस है, मेरे काम का एड्रेस है, तो ये मेरी सेफ्टी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। तो मेरी सेफ्टी भी इंश्योर की जाए, और ऐसे सिमिलर केसेस में पुलिस को ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में ढीला रवैया अपनाया है। अगर पुलिस चाहती तो समय रहते उनकी सामान की बरामदगी कर सकती थी और पीड़िता को उनका खोया हुआ सामान वापस मिल सकता था। पीड़िता ने कहा कि शकरपुर थाने ने उनके साथ 2 सिपाही तो भेजे लोकेशन पर, लेकिन महज खाना पूर्ति के लिए। सवाल ये भी है कि क्या शकरपुर थाने के पास स्टाफ की कमी है या पुलिस ने इस मामले में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ न्यूज आंखों देखी के लिए चेतना चौधरी, दिल्ली। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।